भारत की सरकारी एयरलाइंस कंपनी एयर इंडिया पिछले कुछ सालों से लगातार घाटे में जा रही है और इस पे 60,000 करोड़ का कर्ज है। इतने बड़े कर्ज की वजह से ही भारत सरकार एयर इंडिया को प्राइवेट सेक्टर को बेचना चाहती है और अगर जून तक इसका कोई खरीदार नहीं मिला तो एयर इंडिया बंद हो जाएगी। लेकिन क्या आपको पता है एयर इंडिया की शुरुआत टाटा एयरलाइंस के रूप में हुआ था? तो आइए जानते हैं एयर इंडिया का इतिहास। हेलो दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हो क्विक इन्फो यूट्यूब चैनल। एयर इंडिया की स्थापना अप्रैल 1932 में मशहूर उद्योगपति जे.आर.डी. टाटा ने किया था, लेकिन तब इसे एयर इंडिया के नाम से नहीं बल्कि टाटा एयरलाइंस के नाम से जाना जाता था। जे.आर.डी. टाटा खुद भी भारत के प्रथम लाइसेंस प्राप्त पायलट थे। टाटा एयरलाइंस ने अपनी पहली उड़ान 15 अक्टूबर 1932 को सिंगल इंजन वाले विमान से कराची रिंग रोड एयर रोड राउंड से मुंबई जुहू एयर स्ट्रिप तक का सफर तय किया था। इस उड़ान में सवारियों को नहीं बिठाया गया था, जबकि इसमें 25 किलो चिट्ठियां थी। ये एक टेस्टिंग उड़ान थी। ये चिट्ठियां इंपीरियल एयरवेज के द्वारा लंदन से कराची लाई गई थी। इंपीरियल एयरवेज ब्रिटेन की राजसी विमान वाहक कंपनी हुआ करती थी। इस तरह से कराची, बम्बई और मद्रास के बीच रेगुलर बेसिस पर मेल कैरी का सिलसिला शुरू हुआ। इस एयरलाइंस ने पहले ही वर्ष 10.71 टन मेल डिलीवर कर 60 से 65,000 रुपए कमाए थे। टाटा एयरलाइंस ने अपनी स्थापना के पहले वर्ष ही 160,000 मील की उड़ानें भरी थी। एयर मेल के साथ साथ उन्होंने जल्दी ही 6 सीटर माइल्स मार्लिन विमान भी खरीदे और भारत का पहला डोमेस्टिक फ्लाइट कंपनी बना। एयर इंडिया की सेवाएं पहले मुंबई से त्रिवेंद्रम तक थी। बाद में 1938 तक श्रीलंका के कोलंबो और दिल्ली तक फैला दिया गया। उसी दौरान हो रहे द्वितीय विश्व युद्ध में टाटा एयरलाइंस ने सामान लाने, ले जाने और शरणार्थियों को बचाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साथ ही रॉयल एयरफोर्स के लिए भी काम किया और अपनी क्षमता का एहसास पूरे विश्व को करा दिया। टाटा एयरलाइंस के इस काम की बहुत ही सराहना हुई थी। युद्ध खत्म होने के बाद जब फिर से कमर्शियल विमान यात्रा शुरू हुई तो 29 जुलाई 1946 को टाटा एयरलाइंस पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन गई और इसका नाम भी बदलकर एयर इंडिया रखा गया। भारत के स्वाधीनता के बाद यानी कि 1948 में भारत सरकार ने कंपनी का 49% हिस्सा सरकारी हिस्सा बना लिया और भारत से लंदन का इंटरनेशनल फ्लाइट सेवा शुरू किया। 1953 में भारत सरकार ने एयर कॉर्पोरेशन एक्ट बनाकर एयर इंडिया का ज्यादा हिस्सा खरीदकर एयर इंडिया को एयर इंडिया इंटरनेशनल लिमिटेड किया और डोमेस्टिक सर्विसेज के लिए इंडियन एयरलाइंस की स्थापना की। 1960 में एयर इंडिया ने इसका पहला जेट पैसेंजर विमान बोइंग 707-420 खरीदा और जेट एज में शामिल होने वाला एशिया का पहला एयरलाइंस कंपनी बना। इतनी सारी सफलताएं हासिल करने वाला एयर इंडिया पिछले कुछ सालों से लगातार घाटे में जा रही है और इस पे 60,000 करोड़ का कर्ज भी है। उम्मीद है दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी ही और जानकारी से जुड़े रहने के लिए क्विक इन्फो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाना मत भूलिएगा।